हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस के चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो एक वीडियो मैंने इस पर और बनाई है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ रहते हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से डायरेक्टली उसे नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए या तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन कह रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, यानी वो एक सेल से भी बने हो सकते हैं और कई सारे सेल से भी बने हो सकते हैं। सिंगल सेल में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया बहुत सारे हो गए हैं, जो एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सिंगल सेल है। मल्टी सेलुलर में एल्गी और फंगी आ जाएंगे। They can survive under all types of environment ranging from ice, cold climate to hot spring and desert to marshy land। कह रहा है कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, चाहे वो बर्फ़ ही क्यों ना जमी हो कहीं पे, या बहुत ज़्यादा गर्मी ही क्यों ना हो, या डेजर्ट वाला इलाका क्यों ना हो रेगिस्तानी, या दलदल वाला ही क्यों ना ज़मीन हो, वो सारे कंडीशंस में सरवाइव कर जाते हैं। They also found inside the bodies of animals including humans। ये हमारे यहाँ तक कि ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, और ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। Some microorganism grow on the other organism while other exist freely। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उन पे वो जिंदा रहते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। कह रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा है वो क्या अलोन यानी अकेला रह सकता है, और जबकि फंगी और बैक्टीरिया जो हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। सेकेंड कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। इनमें से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और जिनसे हमें बीमारियां होती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो आइए आगे इसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है, हमारे दोस्त हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो यूज़ है बहुत सारे कामों में किया जाता है। दे हैव यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनका जो यूज़ है वो दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में भी किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है इसको हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका यूज़ बहुत पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही अल्कोहल यानी शराब बनाने में भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका यूज़ हमारे इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को साफ रखने के लिए भी किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्टेज होता है
ऑर्गेनिक वेस्टेज यानी जो बायोडिग्रेडेबल यानी जो कि आसानी से सड़ और गल के मिट्टी में मिक्स हो जाता है, हमारे सॉइल में मिक्स हो जाता है, उसे हम ऑर्गेनिक वेस्टेज कहते हैं। जैसे कि सब्जियों का छिलका हो गया, या और एनिमल्स के जो भी अवशेष बचते हैं, रिमेन्स बचते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या होते हैं, सड़ गल के मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। वो छोटे छोटे पीसेस में हार्मलेस यानी जो नुकसान ना पहुंचाए वैसे पीसेस में वो टूट करके हमारे सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और वो किनके हेल्प से? बैक्टीरियाज के हेल्प से। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर also used in the preparation of medicine. In agriculture they are used to increase soil fertility by nitrogen fixation. कह रहा है कि याद कीजिए कि जो भी ये बैक्टीरिया होते हैं इनका यूज़ जो है वो मेडिसिन्स बनाने में भी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी किया जाता है, ताकि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। कैसे? फिक्सिंग नाइट्रोजन यानी सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करके। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करके उसका क्या करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड यानी जो दही है और ब्रेड जो है वो कैसे बनता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। कह रहा है कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया के हेल्प से हम दूध को दही में चेंज करते हैं। आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर नेक्स्ट डे। आई वंडर वाई। कह रही, इसमें लड़की कह रही है कि हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है जिससे कि दही जम जाता है। और कह रही है आई वंडर वाई, हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ, वो कह रहा है कि जो दही है वो बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड। और दूध से दही बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है वो रोल प्ले करता है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, इसी की वजह से जो दही है वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। वो दूध में जाते ही अपने आप को डबल करने लगता, मल्टीपल्स करने लगता है। जैसे 2 का 4 हो जाएगा, 4 का फिर 6 8 हो जाएगा, ऐसे ही वो डबल होते रहता है। और क्या करता है, दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। कह रहा है जो बैक्टीरिया है उसका यूज़ चीज़ बनाने में, अचार बनाने में और बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिसको बनाने में यूज़ किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा यानी सूजी, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस वाई। कह रहा है कि जब भी ये इडली बनाना होता है या छोले भटूरे का भटूरा बनाना होता है तो उसमें दही मिक्स किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.3 दिया हुआ है, आइए इसमें देखते हैं कि क्या है। टेक ½ kg ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। कह रहा है कि ½ किलो आटा या मैदा आप ले लीजिए और उसमें चीनी मिलाइए और उसको हल्के गुनगुने पानी से उसको मिक्स करिए। आगे कह रहा है ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक सॉफ्ट डो। कह रहा है कि उसमें ईस्ट पाउडर मिलाइए और उसको गूंथ करके अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स। कह रहा है कि 2 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग। क्या आपने वो जो डो तैयार किया था उसको फूला हुआ पाया। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मैदा विथ ईस्ट पाउडर, यहाँ पे जो मैदा है उसको गूंथ करके क्या तैयार कर लिया, आटा तैयार, एक डो तैयार कर लिया गया है और उसको 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया गया। जब आप 2 घंटे बाद उस आटे को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फूला हुआ, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। कह रहा है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कह रहा है कि जो ईस्ट है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और क्या रेस्पिरेशन करता है, जब वो श्वसन यानी जो सांस लेता है, जब वो रेस्पिरेशन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट
वॉल्यूम, जब भी वो गैस जो है वो आटे में भर जाता है तो बबल्स आ जाते हैं, यानी वो आटा क्या होता है, फूल जाता है और उसका वॉल्यूम जो है उस आटे का वो इंक्रीज कर जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। कह रहा है कि ईस्ट जो है वो बेस है किसका, जो बेकिंग इंडस्ट्री है उनका वो बेस है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाते हैं। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।